नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए आलोक तिवारी की। एसपी अंकित मित्तल के निर्देशन में थाना समाधान दिवस के अवसर पर क्षेत्र अधिकारी सदर और प्रभारी निरीक्षक द्वारा ईटिया थोक में आए लोगों की शिकायतों को सुनकर उनका निस्तारण करवाया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए मथुरा से अमित शर्मा की। 27 नवंबर से 6 फरवरी तक मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 297 ट्रेनों का आवागमन थम जाएगा। इसके पीछे की वजह है यार्ड के रीमॉडलिंग का काम, जो इस फैसले से लगभग 2.5 महीने में 5000 करोड़ के रेलवे और उद्यमियों को नुकसान होने की आशंका है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होटल संचालकों, टैक्सी ड्राइवर और स्टेशन के आसपास खोमचे लगाने वाले लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि इन 72 दिनों के अंतराल में नए साल का भी शुभारंभ होने वाला है। लाखों की संख्या में भारतीय श्रद्धालु मथुरा आते हैं, जिसमें इन लोगों को बड़ा नुकसान होगा। अगर प्रतिदिन यात्रियों के मथुरा जंक्शन आने के औसत को देखा जाए तो 20 से 25 हजार यात्री मथुरा जंक्शन से आवागमन करते हैं और ये ट्रेन जंक्शन की जगह अन्य स्थान से निकल जाएगी। वहीं कारोबारी और उद्यमियों ने सरकार से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। 56 दिन तो प्री एनआई में रहेगा और 15 डेज रहेगा एनआई में, और उसके बाद से 45 डेज रहता है पोस्ट एनआई में। यार्ड रिमॉडलिंग में मथुरा जंक्शन के यार्ड की कई काम की जाएगी, इसमें परिवर्तन किया जाएगा और उस दृष्टि से कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। अगली खबर देखिए ब्रिजेश पांडे की। सिद्धार्थनगर में विधानसभा शोहरतगढ़ में मछुआरा समाज की बैठक हुई, जिसमें सभी मछुआरों ने अपने अधिकार के लिए एक योजना रचना बनाकर प्रदेश और देश के सरकार में विश्वास रखते हुए अधिकार को रोकने का काम ना कर लोग अपना अधिकार भारतीय जनता पार्टी से सीधे लेना चाहते हैं। गोरखपुर में पूरे देश का मछुआरा राष्ट्रीय अधिवेशन 16 और 17 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में सिद्धार्थनगर जुट गया है। आज सिद्धार्थनगर जनपद के शोहरतगढ़ विधानसभा में सभी मछुआरा समाज के लोगों ने ये तय किया, गोरखपुर बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय अधिवेशन मछुआरा अधिवेशन होने जा रहा है। उसमें सब लोग चढ़ बढ़ कर के हिस्सा लेने के लिए आज लोगों ने एकजुट होकर के एक तय किया कि हम लोग भारी पैमाने पर 16 दिसंबर को 10 बजे वहां पहुंच जाएंगे और अधिवेशन में भाग लेंगे। अगली खबर देखिए सिद्धार्थनगर से ब्रिजेश पांडे की। गांव में अब तक कई ग्रामीण परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर मिल चुके हैं। अपने सपनों का आशियाना पाकर उनके चेहरे खुशी से खिल गए हैं। झुग्गी झोपड़ी और कच्चे मकान में रहने से जहां उन्हें बारिश के दिनों में परेशान होना पड़ता था, वहीं इन समस्याओं से उन्हें अब राहत मिल रही है। सिद्धार्थनगर के बरगदवा गांव की एक महिला का कच्चा मकान बारिश में गिर जाने से वो बेघर हो गई थी। मकान गिरने के बाद सोनमती अपने परिवार के साथ पेड़ के नीचे रहती थी और विद्यालय के जर्जर रसोई में खाना बनाकर बच्चों को पालती थी। बारिश के दिनों में उन्हें जीव जंतुओं का डर बना रहता था, लेकिन सोनमती को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें पक्का घर मिला और स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक शौचालय निर्माण के लिए पूर्व में मिले 12,000 रुपए की राशि से शौचालय का निर्माण भी करवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि मतलब वो हमें आवास दी हैं, हमारे बच्चन का रहे को वतन दे दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का, योगी जी का। सोनमती जी, आवास आपको मिला है, मिला आवास, घर आपका बनना कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा, खुशी है। टोल प्लाजा पर लखनऊ की ओर से आ रही बुलेरो ने एक मुकेश मौर्य नाम के व्यक्ति को जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मुकेश की पत्नी और 2 साल की बेटी बुरी तरह जख्मी है। डॉक्टर ने बहराइच के लिए किया रेफर। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए आलोक तिवारी की। थाना वजीरगंज प्रभारी निरीक्षक अभय सिंह द्वारा दुर्जनपुर में चौपाल लगाकर चेकिंग की गई। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा समिति का गठन कर आपराधिक घटनाओं के रोकथाम के लिए सीसीटीवी कैमरा लगवाने और अन्य बिंदुओं पर बात की। अगली खबर देखिए तुफैल ताहा की। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर मुख्यालय में यमुना पुल में शादी समारोह से वापस लौट रही एक बुलेरो कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस घटना में गाड़ी में बैठे लोग बाल बाल बचे। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पुलिस ने पूरी घटना की जानकारी दी। इस घटना के दौरान यातायात एकदम रुका रहा। आग बुझाने पर यातायात को बहाल किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें रेहान अंसारी की। एक सरकारी नल से अचानक सफेद पानी निकलने पर लोगों की लगी भीड़। लोगों ने सरकारी नल से सफेद पानी निकलता देख भगवान शिव का चमत्कार समझकर बोतल, बाल्टी और थैले में भरकर ले जाने लगे।
देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने भीड़ को हटाकर नल को बंद करा दिया। जांच के बाद पता चलेगा कि सफेद पानी किस वजह से आ रहा था। यहाँ पर 7 बजे से दूध निकल रहा था नल के अंदर से। यस, मैं उस टाइम जिम कर रहा था, फिर मेरे पास स्नैप आई थी, स्नैप पर फिर मैं आया था देखने कि झूठ है या सच है, बाकी में निकल रहा था। तो आप मानते हैं कि दूध निकला था इसमें? अब केमिकल भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है, अभी खुलासा नहीं हुआ है ना सही बात का। अच्छा, पुलिस यहाँ आ गई थी मैंने सुना। हाँ, भीड़ काफी हो गई थी ना, रोड चल रहा था इस वजह से। मैंने अभी एक वीडियो देखी थी, उस पर स्टेटस पर लगी हुई लोगों की, इन्होंने देखा दूध लीवर को। क्या क्या देखा उसमें? देखा उसमें वीडियो में देखा था सफेद पानी निकल रहा था पानी। क्या नाम है तुम्हारा? फरमान नाम। क्या हुआ फरमान? जब मैं जा रहा था पुणे की तो यहाँ भीड़ भाड़ लग रही थी, मैंने क्या है तो इसके अंदर पता नहीं दूध था क्या, कुछ ऐसी खुशबू आ रही थी। कैसे कलर का निकल रहा था? सफेद कलर का। बहुत दूर से लोग आ गए यहाँ देखने दूर से बहुत सारे इकट्ठे हुए। अगली खबर देखें ब्रिजेश राठौर की। पराली भरे ट्रैक्टर में बैठे 2 युवक संदिग्ध परिस्थितियों में घायल, एक की हुई मौत, ट्रैक्टर चालक फरार है। मृतक के परिजनों ने ट्रैक्टर चालक पर ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने का आरोप लगाया। नेशनल हाईवे बालाजी मंदिर के पास का मामला। जो ट्रैक्टर पे जा रहा हो चाल लेके आओ खाने नगर आते जी, तो बेला में पहिए चढ़ाए रहा हो। किसने चढ़ा दिया है? गंबा को ना पाया ट्रैक्टर वाले नहीं, ट्रैक्टर वाले ही टक्कर मार दी है। ट्रैक्टर वाले अज्ञात हमें पता तो है नहीं। अगली खबर देखें तुफैल ताहा की। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक पति ने अपनी पत्नी और ससुर की हत्या करने के बाद खुद को अवैध असलहे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद पूरे लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पत्नी के कई लोगों से अवैध संबंध थे, जिसके चलते पति उसका विरोध करता था। कई सालों से इस बात को लेकर विवाद रहता था, जिसके चलते पति ने घटना को अंजाम दिया। कि एक ओम प्रकाश नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी अनुसुईया को जला दिया है और अपने ससुर नंदकिशोर की भी हत्या कर दी है। उसके बाद खुद को तमंचे से फायर करके आत्महत्या कर ली गई है। इस जानकारी के प्राप्त होते ही तत्काल थाने की पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। सारे उच्च अधिकारी मौके पर आए। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। अगली खबर देखें रेहान अंसारी की। मुरादाबाद की सड़कों पर एक स्कूटी पर 6 नवयुवक सवार हैं। इन युवकों का वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। मुरादाबाद की सड़कों पर एक स्कूटी पर सवार 6 नवयुवक स्कूटी दौड़ा रहे हैं और पुलिस सोती रही। इतना ही नहीं, ये युवक स्कूटी पर स्टंट भी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें कुछ नहीं कहा और ना ही रोका। वायरल वीडियो मुरादाबाद के करूला क्षेत्र स्थित कोहिनूर तिराहे के आसपास का बताया जा रहा है। इस वीडियो ने मुरादाबाद के पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि ये मोहल्ले के ही शरारती लड़के हैं। स्कूटी के नंबर के आधार पर युवकों को गिरफ्तार कर जल्दी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें ब्रिजेश राठौर की। फिरोजाबाद में एक स्कूल के खेल कार्यक्रम में शामिल हुए यूपी के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह। उन्होंने चुनाव में क्रिकेट को राजनीति का हिस्सा बनाने वाले लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने खेलों को राजनीति से अलग रखने और आपस में भाईचारा बनाने की बात कही। देश में जहां एक तरफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए क्रिकेट मैच के बाद चुनाव में खेल पर राजनीति हो रही है, उस पर जयवीर सिंह ने इसे राजनीति से अलग रखने की बात की। एसटीएफ की नोएडा यूनिट और पुलिस की संयुक्त टीम की 25,000 के इनामी दीपक से हुई मुठभेड़। अपने साथी के साथ वारदात को अंजाम देने निकला था दीपक, साथी फरार है। आरोपी के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा और एक खोखा कारतूस और चोरी की बाइक हुई बरामद। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कार्तिक पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब। गंगा में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गंगा तट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एसएसपी श्लोक कुमार गंगा घाट पर मौजूद। एसएसपी के आदेश अनुसार गंगा घाट पर जगह जगह पुलिस फोर्स को किया गया तैनात। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें रेहान अंसारी की। मुरादाबाद के मैनाठेर इलाके के एक गांव में युवक ने नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग पीड़िता ने गांव के ही फैजान पर आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक 24 नवंबर को घर में पीड़िता को अकेला पाकर आरोपी फैजान ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को ना बताने और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। परिजनों ने शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की और न्याय की मांग की है। अगली खबर देखिए ब्रिजेश राठौर की। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए पुलिस ने चलाया अभियान। मस्जिदों में जाकर उतरवाए लाउडस्पीकर। बता दें कि न्यायालय द्वारा आदेश है कि तेज ध्वनि वाले लाउडस्पीकरों को उतरवाया जाए, जिसको लेकर पुलिस ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर को उतरवाया।
एसएसपी आशीष तिवारी के नेतृत्व में चले इस अभियान में मस्जिद के मौलवियों से मुलाकात कर स्पीकर उतारे गए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ऑर्डर है कि जो सीमा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सीमा दी है लाउड स्पीकर की, उसी के तहत मंदिरों मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाए जाएं। तो उसी गाइडलाइन का पालन करते हुए जिन मसाजिद पे पहले ही हमने उतरवा लिए थे, अगर कहीं एक दो मसाजिद रह गई हैं जहाँ पर लाउड स्पीकर नहीं उतरवाए जा सके थे, अब वो लाउड स्पीकर दोबारा उतरवाए जा रहे हैं। वरना पूरी फिरोज़ाबाद में पहले जो प्रशासन से हमारा जो राब्ता हुआ था, प्रशासन ने हमसे बात की थी, उसके मुताबिक सारी मसाजिद से लाउड स्पीकर उतरवाए जा चुके हैं। देखिए, मुख्यालय से हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ था कि वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में जो अवैध रूप से ध्वनि विस्तारक के यंत्र लगे हुए हैं, उनको आज प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक अभियान चला करके उन्हें उतरवाया जाए। इस क्रम में आज वरिष्ठ अधिकारी गण के नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।